वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रीम 11 ने अपना पॉइंट का सिस्टम बदल दिया है। कुछ लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि है तो ये सीमित समय के लिए, केवल 14 फरवरी तक के है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए होता तो पता नहीं वो ड्रीम 11 भी खेलना छोड़ देते। इतना परेशान है लोग। ड्रीम 11 के हर एक वीडियो के नीचे जा करके बोल रहे हैं कि वाला सिस्टम हटाओ। तो हालाँकि ये 14 फरवरी तक ही है, लेकिन ये इतना बेस्ट फार्मूला है, ये इतना बेस्ट तरीका, बेस्ट आपको ऑफ़र मिला है जिसका इसकी कोई सीमा नहीं है। और इतना शानदार चीज़ है, इतना शानदार ऑफ़र आपको मिला है कि 14 तारीख तक आप जीवन भर का लॉस कवर कर सकते हैं, जो अब तक आपका लॉस हो चुका है। तो अगर आप समझे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करना है। आप बस मोटा मोटी इतना देख रहे हैं कि ये 3 चीज़ नया है, बाकी सब तो पुराना ही है, लेकिन ये 3 चीज़ नया है और यही आपको परेशान कर रहा है, जबकि यही आपकी जीत की है, यही आपकी जीत की चाबी है। आप बहुत ज़्यादा जीतेंगे। मोटा मोटी आपको यह पता है कि एक गेंद डॉट होने के बाद बॉलर को 1 पॉइंट मिलता है। कोई बैट्समैन अगर चौका मारता है तो उसे 4 पॉइंट, और कोई छक्का मारता है तो उसे 6 पॉइंट। केवल यही 3 मेजर चेंजेस हैं। इसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, एक बॉलर को कोई फ़ायदा है नहीं। जो भी फ़ायदा है वो बैट्समैन को है, क्योंकि बॉलर अगर अपने 4 ओवर में T20 की अगर मैं बात करूँ तो हर ओवर में 3-3 गेंद भी डॉट करता है तो टोटल 12 डॉट हो जाएंगे, जिससे कि उसे केवल 12 पॉइंट मिलेगी। इतना करने के बाद भी केवल 12 पॉइंट। बैट्समैन के लिए क्या है कि अगर गलती से भी एक चौका और एक छक्का मार देता है, गलती से भी, तो 10 रन के 10 पॉइंट तो उससे मिलेंगे ही, बल्कि छक्का का 6 और चौका का 4 पॉइंट यानी 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। केवल एक चौका और एक छक्का मारने को उससे 20 पॉइंट मिल जा रहे हैं, जबकि बॉलर को यहाँ कुछ नहीं मिला। इसको डिटेल में समझते हैं और कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब आप गौर करें कि ये फार्मूला, ये नया फैंसी पॉइंट सिस्टम कितना अच्छा है। आप इस पर गौर करें। जैसे एक इनिंग ख़त्म हो गई और एक की टीम जो है दूसरे से 100 पॉइंट से पीछे है। 100 पॉइंट बहुत अच्छा खासा होता है, 100 पॉइंट से पीछे है और इसकी टीम में कुछ अब यूनिक नहीं है ताकि ये अगला इनिंग में कर सके। इसके पास केवल एक बैट्समैन है, तो क्या अब इसे 100 पॉइंट दे सकता है आसानी से? अगर वो बहुत अच्छा नहीं करता है तो भी, मैं शतक या अर्धशतक की बात नहीं कर रहा हूँ कि शतक मारेगा, अर्धशतक मारेगा, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी नहीं, उतना अच्छा नहीं। साधारण अगर खेलता है तो क्या इससे 100 पॉइंट से जो पीछे है ये, क्या इसे 100 पॉइंट तक पहुंचा सकता है? केवल इसके पास अब एक बॉलर बैट्समैन ही बचा है यूनिक में। तो अगर ये 2 चौका और 2 छक्के की मदद केवल इतना ही रन बनाता है तो उसके कितने हो जाएंगे? 8 यहाँ और 12 यहाँ, ये केवल रन के हो गए। अब इसे दुगना कर देना है, क्योंकि चौके पे 4 और छक्के पे 6 पॉइंट मिलना है, तो दुगना हो जाएगा। तो 20 और 20 40, ये रन कितने और एक्स्ट्रा जो चौके छक्के का बोनस उससे 40। यानी कि यहाँ बैट्समैन ने केवल छोटा सा परफॉर्मेंस किया, बहुत कम रन बना, केवल 2 चौके और केवल 2 छक्के ही मारे, तो इसे 40 पॉइंट मिल गया और यह 100 से पीछे था। अगर हम एक चौको और बढ़ा देते हैं, और सिंगल डबल तो अलग बोनस है ही, सिंगल डबल का रन पॉइंट तो मिलता ही रहता है एक एक कर करके। अगर हम 3 चौका और 3 छक्का भी कर देते हैं तो 3 और 3 तो 12 और 12 24 रन तो इसे ऐसे मिल जाएंगे। 12 और 18 30 रन ऐसे मिल जाएंगे, चौके छक्के के 30 रन ऐसे, और उसका दुगना कर देना है, क्योंकि चौके छक्के पर दुगना पॉइंट मिलने लगा है। तो ये 30 दूना 60 हो जाता है केवल 3 चौका और 3 छक्का करने के बाद। अगर इसे सिंगल उगल भी हम ऐड कर दें तो 70 पॉइंट हो जाता है, केवल छोटा सा परफॉर्मेंस करने के बाद, 3 चौका और 3 छक्का। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा कि 5 चौके 5 छक्के 10 चौके 10 चौके इतना मार दिया, तो नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं मानूंगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि केवल कम से कम पॉइंट में, कम से कम परफॉर्मेंस में भी कैसे आपका काम एक बैट्समैन कर देता है। तो जैसा कि हम 3 चौका 3 छक्का ज़्यादा नहीं मानेंगे, तो ये हो जाता है 60 पॉइंट, 60 से 65 पॉइंट। लेकिन अब 100 से पीछे थे, तब इसे कैसे टैकल किया जाए? तो हमें इसी टाइप के बैट्समैन को कप्तान करना है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो चौका छक्का मारेगा बैट्समैन, वो तो सामने वाले की टीम में भी होगा, तो नहीं, ऐसा बैट्समैन को हमें चुनना ही नहीं है। हमें कुछ यूनिक अगर करना है 14 फरवरी तक, तो वही करना है कि किसी ऐसे बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल करना है जिसकी उम्मीद ये हो कि सामने वाले ने नहीं लिया हो, तो ये कर करके उससे कप्तान बना है। और केवल छोटा सा परफॉर्मेंस करने के बाद वो आपको 100 से 120 पॉइंट तक बिना किसी झंझट के दे देगा, बहुत आसानी से दे देगा वो बैट्समैन। अब तक आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ छोटे से वीडियो में, संक्षिप्त में, शॉर्ट में। अब आपको कोई अगर बॉलर छोड़ना पड़ रहा है, चाहे वो बहुत बड़ा नामी बॉलर क्यों ना हो, बुमराह, राशिद खान जैसे बॉलर को भी छोड़ना पड़ जाए, तो आप उसे आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जीत तक तरफा दिलाने वाला हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 ही विकेट लेंगे, चाहे कोई भी बॉलर को आप छोड़ेंगे, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर को अगर आप छोड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 3 विकेट लेगा। और 2 से 3 विकेट का मतलब होता है 60 से लेकर के 65 से लेकर के 75 पॉइंट तक आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उसने सामने वाले ने 3 विकेट ले लिया। 3 विकेट में ज़्यादा ही मारा हूँ, क्योंकि 3 विकेट लेना उतना आसान नहीं होता है T20 में। वनडे की बात भी इसी पे लागू होती है, लेकिन वनडे में बैट्समैन भी तो लंबा खेलता है, केवल 20 ओवर नहीं, बैट्समैन यहाँ तक खेलता है, T20 में यहीं तक खेलता है।
तो ODI T20 से मतलब नहीं है। फिलहाल मैं T20 को समझाने की बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए T20 मान करके चल रहा हूँ। तो T20 में अगर कोई 3 विकेट ले लेता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो अगर आपने वैसे बॉलर को छोड़ कर उसकी जगह पर किसी ऐसे बैट्समैन को ले लिया जिससे आपको ये पता होगा सामने वाले ने नहीं लिया होगा, सामने वाले ने बस उससे लेकर के उससे कप्तान कर देना है। मैंने आपको दिखा ही दिया है कि केवल छोटा सा परफॉर्मेंस 25 से 30 रन बनाने के बाद ही वो 70 पॉइंट तक दे दे रहा है। ये 70 बोला हूँ, 65 से 60 पॉइंट तक, और उससे कप्तान कर देने के बाद ये मामला 120 तक चला जा रहा है, जो कि आप 75 से काफ़ी आगे चले जा रहे हैं। जितना से आप पीछे थे उससे काफ़ी आगे चले जा रहे हैं। और 3 विकेट लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 से 30 रन बनाना किसी बैट्समैन के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नया फ्रेंडशिप पॉइंट सिस्टम है ये गलत नहीं है, ये एक तरफा हो गया है। बैट्समैन के बॉलर के लिए कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ बैट्समैन के लिए आ गया है। तो ये फालतू तो है ही, बिल्कुल नहीं है। जो इसे समझ करके अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे 14 तारीख तक वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। मैंने आपको समझा ही दिया कि किसी बॉलर का टॉप परफॉर्मेंस और किसी बैट्समैन का साधारण परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि आप फिर भी जीत जाएंगे यहाँ पे, जितने पूरे चांसेस हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ये नया पॉइंट सिस्टम को समझ चुके हैं तो आप ये ज़रूर करेंगे। आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। जैसे किसी 2 बॉलर को हमने छोड़ दिया जिसके सिलेक्शन अच्छे खासे थे दोनों टीमों से, मैंने 2 बॉलर को ही छोड़ दिया, अच्छे खासे बॉलर या नामी बॉलर, यानी कि जिनका सिलेक्शन परसेंट बहुत ज़्यादा होगा। मैंने 2 बॉलर को ही छोड़ दिया, उनकी जगह पे किसी 2 बैट्समैन को ले लिया और उन्हें कप्तान वाइस कप्तान कर दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 9 मुकाबला जीत के रहेंगे 14 फरवरी तक। ये इस तरह से काम करता है, क्योंकि हम ये तो मान कर चलेंगे नहीं कि जिस बॉलर को हमने छोड़ा वो 2 से 3 4 विकेट ले लेगा और जिस बैट्समैन को हमने सेट किया वो 2 4 10 रन पे आउट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये 3 विकेट ले और ये 25 से 30 रन बनाए तो भी आपका काम हो जाएगा। और कप्तान वाइस कप्तान मैंने आपको बोल ही दिया है कि इन्हें ही करना है, लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन को या फिर वैसे बैट्समैन जो आपको लगता हो कि हाँ सामने वाले ने नहीं लिया होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इससे परेशान हैं इस पॉइंट सिस्टम से कि इसे जल्द से जल्द इसे हटाओ, समझ में नहीं आ रहा है, पहले वाला ही सही था। तो आपको उन्हीं से जीतना है। धीरे धीरे अगर ये सबको पता चल जाएगा तो फिर कंपटीशन यहाँ भी बढ़ जाएगा। अभी कंपटीशन लो है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। पूरी तरह से बैट्समैन के ऊपर चला गया है फ्रेंडशिप पॉइंट सिस्टम का नया रूल। तो अब मैं वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। नहीं समझा तो फिर से एक बार देख ले। इसके अलावा कुछ और डाउट रहता है तो आप हमसे नीचे पूछ ले, मैं आपको वहीं पर जवाब दे दूँगा, क्योंकि जितना समझाना था उतना मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में समझा दिया। इससे ज़्यादा समझना भी नहीं है और इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी कुछ नहीं है 14 तारीख तक। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। कुछ डाउट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगा। बारी बारी से सभी का जवाब दे दूँगा, लेकिन हाँ सवाल आपका लॉजिकली होना चाहिए, अच्छा सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ फालतू पूछे। इसी से रिलेटेड पूछना है, संबंधित पूछना है। क्या समझ में नहीं आया और क्या समझना चाहते हैं आप वही पूछें, मैं आपको वहीं पर जवाब दे दूँगा।